FCAT 2 2026, 4 subject and 50 days is all that we have. But the biggest game changer is Excel. फर्स्ट टाइम FCAT 1 2026 का पेपर CDAC की जगह एक्सेल ने सेट किया एंड पूरा FCAT का पैटर्न चेंज हो गया। 100 क्वेश्चंस क्या एस्पिरेंट जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। दे आर सेइंग मैम SSC का एग्जाम है या FCAT का, समझ नहीं आ रहा। रीजनिंग जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था एस्पिरेंट्स के लिए, इट वाज सो लेंथी एंड टफ कि क्वेश्चंस जो थे वो अनडूएबल थे। जीके अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो ना कि साइंस कंप्लीट हो गई, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, तो लेट मी टेल यू FCAT 1 2026 में 1 क्वेश्चन केम फ्रॉम साइंस, 1 फ्रॉम पॉलिटी, 0 फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड हार्डली 2 फ्रॉम हिस्ट्री। आर यू स्टडिंग राइटली या बस बिना सोचे समझे जो सामने आ रहा है वो पढ़े जा रहे हो? This video is a reality check whether or not you're doing preparation as per to the new pattern. To predict FCAT 2 2026 paper, एक सब्जेक्ट का in-depth analysis किया है using this previous year question book. I personally use Oswald book and I feel previous year question book होना is just like गीता, हर एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए। You all trust me as a paper predictor कि मैम आप तो पेपर ही लीक कर देते हो। FCAT 1 2026, all the current affairs came from these 2 videos. Students outside the exam hall could not stop talking about LMR. LMR जो ये 20 pages के revision notes हैं that were used by thousands of aspirants, and this is what they had to say after the examination. If you have a question, can I do it in 50 days? जब क्रैश कोर्स का हर एक नेक्स्ट मैसेज was cleared मैम in 30 days preparation, तो you too can do it. For all those who are new to Insight SSB, hi, I'm Vishali, All India Rank 26, 5 times recommended for FCAT and serious entry, a TEDx speaker. You famously call me current affairs and GK queen for all defense exam because मेरा फंडा क्लियर है। सिर्फ वो पढ़ो जो एग्जाम में 100% आता है। Now I'll share subject wise strategy जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। जैसे you can see these topics है कहीं syllabus में mentioned नहीं ना, but they come in the examination. Just because of so many changes, we had to revamp our whole FCAT batch with new assignment, new topics and video lectures, so that यार आपको मेहनत ना करनी पड़े and you get every single thing at one place. कि पढ़ो और एग्जाम क्लियर करो। Also, I've been getting a lot of messages कि मैम how can I join Rafale batch? Telegram से लेकर Instagram, because हर जगह सबको पता है रिजल्ट इतना अच्छा है। एवरी नेक्स्ट मैसेज इन द बैच इज क्लियर्ड मैम, एंड बेस्ट पार्ट कंटेंट इतना सटीक है ना, विच इज हेल्पिंग वर्किंग प्रोफेशनल कॉलेज स्टूडेंट्स टू क्लियर एग्जाम इन 3 से 4 घंटे की पढ़ाई एवरी डे, एंड इट इज कॉस्टिंग लेस देन एनी ऑफ द बुक्स। तो यार इट इज स्टार्टिंग ऑन 23 जून। हाउ टू ज्वाइन? डिटेल्स जो इनसाइट SSB ऐप के डाटा देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। बट द सीट्स आर लिमिटेड, सिर्फ 500 सीट्स हैं, तो टाइमली ज्वाइन कर लेना। एंड टू ऑल दोज हु इज डूइंग सेल्फ स्टडी, टेंशन मत लो, आई एम देयर। आई एम स्टार्टिंग धमाकेदार इनिशिएटिव्स ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब, पूरा साथ दूंगी तुम्हारा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नहीं तो तुम ना सबसे अमेजिंग नोट्स, गाइडेंस, टाइम टेबल सब मिस कर जाओगे। एंड आई डिस्कस जितने भी इनिशिएटिव्स अभी बताए ना, इस वीडियो में ही बताऊंगी सारी चीजें। सो लेट अस जंप राइट इनटू द वीडियो एंड गेट एन एज ओवर द अदर एस्पिरेंट्स। Now we'll start off with the discussion of all the topics, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, 300 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन इस बार जो कट ऑफ थी दैट वाज जस्ट 110 मार्क्स। अगर आप देखो 50% मार्क्स भी अगर लाते हो 150 मार्क्स, तो आप इजीली सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर नहीं करोगे, आप मेरिट इन भी हो जाओगे। तो ये जो चारों के चारों सब्जेक्ट्स है, क्या ये सारे के सारे करने ज़रूरी हैं? एंड इफ यस, तो हर सब्जेक्ट में PhD करनी ज़रूरी है या नहीं? ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। वंस आई डिस्कस ऑल द सब्जेक्ट्स विद यू बेस्ड अपॉन द जो भी हमारा सिलेबस रहा है, ठीक है। उससे पहले आप एक जल्दी से कमेंट डालो। फर्स्ट थिंग इज आपका एम क्या, आप कितने मार्क्स स्कोर करना चाहते हो? 150, 200, व्हाट इज योर एम? दूसरी चीज़, प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट। जल्दी से मेंशन करो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी, कि मैम मेरी ये प्रायोरिटी है, मैं इंग्लिश को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैथ्स को। दिस शुड बी बेस्ड नॉट ऑन कि टॉपर्स क्या सजेस्ट करते हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन आपके पास ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था, ठीक है। तो जल्दी से कॉमेंट करो, बिकॉज वंस विल डिस्कस ऑल द सिलेबस, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या डिस्कशन है उसके अराउंड, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगी और उस टाइम पे काम आएगा। आपको रिप्लाई करना पड़ेगा अपने खुद के कमेंट को, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले जीके पे। जीके की अगर मैं आपसे बात करूं,
टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 में से 15 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर बेस्ड थे. लेट मी शो यू हाउ. ये जो 6 क्वेश्चन आपके डिफेंस के आए हैं उसमें सिर्फ एक ये स्टैटिक क्वेश्चन था पीवीसी वाला, इसके अलावा सारे के सारे जो क्वेश्चन थे दे वर करंट अफेयर बेस्ड. सेम गोज विद समिट्स, डेज एंड थीम्स. ठीक है, ये आपका अवार्ड्स वाला जो क्वेश्चन है स्पोर्ट्स का, फेस्टिवल वाला जो क्वेश्चन आया था, साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन. ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, करंट अफेयर बेस्ड, और ये तो बिल्कुल डायरेक्ट ही करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे. ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो अभी कि आपने साइंस कंप्लीट कर ली, हिस्ट्री जैसे आप सीडीएस में करते हो, गाइज आई एम टेलिंग यू, आप 3-4 क्वेश्चन भी हार्डली करके आ पाओगे, बिकॉज कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसका आपको खुद ही नहीं पता होगा. ठीक है, कौन पढ़ता है यार, मतलब वर्ल्ड वॉर्स के रिगार्डिंग यूजुअली क्वेश्चन नहीं आते. आई नो बैटल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी भी वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन नहीं आया. तो टॉपिक अभी भी सेम एफ कैट जो टॉपिक पूछ रहा है, जो सीडैक के टाइम पे पूछता था, लेकिन बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है. लेट मी शो यू हाउ. जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, दिस इज अबाउट यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स. पहले क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे आता था कि अच्छा इस बार जो ये मेडल है किसको मिला है, आपको नाम दे दिया जाएगा और आपको उसमें चूज करना है ABCD में से, दैट इज इट. ऐसा क्वेश्चन आता था. लेकिन अब क्या आया है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं. फिर असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं. तो क्या पेपर का पैटर्न सेम है? येस, टॉपिक लिस्ट इज स्टिल द सेम, लेकिन अब जो क्वेश्चन की टाइप है वो बिल्कुल अलग हो गई. रोट मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. इजी एलिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं. आप देख लो यहाँ पर आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो किसी चीज़ को, नहीं, क्योंकि अब हमें ऑल ऑफ द अबव 1 and 2 ओनली, जैसे सीडीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे. लेकिन देखो सीडीएस में इंटरलिंकिंग ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं. इंटरलिंकिंग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में देखी जाती है, ये आप एडसिल में नहीं देखोगे. ऑफकोर्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल इट इज लेसर देन द लेवल ऑफ सीडीएस. ठीक है, इसमें सर्फेस लेवल जीके आती थी, अब एनसीईआरटी बेस्ड, लक्ष्मीकांत बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. यहाँ पर नेम्स डेट्स पे ज़्यादा ध्यान होता था, अब क्या है, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. आपसे पूछा जा रहा है कॉज ऑफ द इवेंट. जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँ, जो ये राउलेट सत्याग्रह वाला क्वेश्चन आया था, दिस वाज नॉट अबाउट जस्ट राउलेट सत्याग्रह, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे इस बारी. ठीक है, फैक्चुअल वन लाइनर्स तो अब भूल जाओ, सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे. ठीक है, तो एज पर टू द एग्जाम पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन टॉपिक लिस्ट सेम है. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि टॉपिक लिस्ट सेम होते हुए भी किस तरीके से पेपर आपको बिल्कुल अलग टाइप का फील होगा. जैसे आप जानते हैं कि ऑलरेडी लेक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले लेक से कैसे आते थे कि डल लेक, चिल्का लेक, जो ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा नोन लेक्स हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते थे. लेकिन अब करंट अफेयर बेस्ड, जैसे ये जो है करंट अफेयर्स में रही है अभी, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर किसी रामसर साइड से आ जाएगा. वेयर एज अगर मैं एसिड रेन पॉल्यूटेंट्स, ये वाला जो टॉपिक पहले आता था, बहुत ज़्यादा रिपीट होता था, क्वेश्चन कैसे आते थे कि विच गैस इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैस. लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे कि एयर पोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट, या फिर क्लाइमेट कंप्लायंस, इंडिया उसमें क्या कर रही है, या फिर कोप अगर कोई है, तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. सेम गोज विद क्लाउड्स. पहले क्वेश्चन कैसे आते थे कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू वेदर चेंजेस अकर. अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि कौन सा जो टाइप ऑफ क्लाउड है दैट कॉजेज वेदर चेंजेस. आपको बात समझ आ रही है कि टॉपिक लिस्ट अभी भी सेम है, और कुछ ऑफकोर्स टॉपिक में एडिशंस भी हुए हैं, वो क्या हुए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. लेकिन हमें जो जीके है वो कैसे पढ़नी है, सबसे पहले हमें करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. दूसरी चीज़, हमें टॉपिक वाइज पढ़नी है. अगर हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ने बैठ गए तो भाई हो गया काम, बिकॉज एक तो इन डेप्थ क्वेश्चन आने लग गए, ऊपर से पूरा का पूरा सिलेबस. तुम्हारे पास यार 4 सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास सिर्फ जीके नहीं है इस एग्जाम में, यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, राइट. सो व्हाट वी विल डू इज, देखो आपको मैं एक बात बता देती हूँ. पहली बात, जितने भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं साथ के साथ चीज़ें बताती चलूँगी, और जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी मैं सब कुछ साथ के साथ बताती चलूँगी. ठीक है, तो जो नए टॉपिक एडिशंस हुए हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जो एफकैट रफाल बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली न्यू टॉपिक एडिशन वाला जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिलेंगे. प्लस अब जो साइंस है ना थोड़ी हाई लेवल आ रही है, बिकॉज जैसे कि मैंशन हुआ है ग्रेजुएशन लेवल की आएगी अब जो आपकी जीके है. ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम सारे टॉपिक्स में जो है एडिशन करें, बिकॉज पहले डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन आते थे, लॉजीज पे आ गए, एसआई यूनिट पे आ गए, या फिर एट मैक्स डिजीज पे क्वेश्चन आ गए. यार अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में. ठीक है, टॉपिक्स ऑफ कोर्स यही सेम रहने वाले, लेकिन इसी में इन डेप्थ क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो जो नए टॉपिक्स हैं वो यहाँ ऐड हुए हैं. जितने भी नॉन बैच स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऐप जो है उसे डाउनलोड करोगे. डाउनलोड करके यहाँ पर पूरी एक बार टॉपिक लिस्ट देख लेना. आप जब
कोई भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप लूसेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप अरिहंत की कोई बुक पढ़ रहे हो, या XYZ आपने कोई भी बुक उठाई हुई है, मेरे ब्लूप्रिंट नोट्स उठाए हुए हैं, आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे एक बार टॉपिक नोट डाउन कर लेना और उन टॉपिक्स को देख लेना कि आपने ये सब कवर किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। तो बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐड हो चुके हैं, एंड जो भी बच्चे बैच में नहीं है वो सारे टॉपिक्स एक बार गो थ्रू करेंगे। अब मैं सब्जेक्ट्स वाइज आपके साथ कुछ डिस्कशंस करना चाहती हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि ओशन फीचर्स हुए, क्लाउड्स हुए, यहाँ से क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इन डेप्थ देखे गए हैं। ऐसे वाला क्वेश्चन आज तक कभी भी एफकैट में नहीं देखा गया है, लेकिन इस बार ओशन फीचर्स जो है वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। सो वी विल डू ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कवर टू कवर कुछ नहीं पढ़ना है, हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। पॉलिटी में भी आपको यही सेम टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन आपको एक चीज की श्योरिटी रखनी है कि अब क्या हो रहा है कि लक्ष्मीकांत लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 4 आपको ऑप्शंस दे दिए ABCD, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। लेकिन अब असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स इज एग्जैक्टली द सेम, यही सेम क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। डिफेंस भी सेम है, लेकिन इस बार ज़्यादा करंट अफेयर लिंक्ड आ रही है, तो ये क्या करूँगी मैं यूट्यूब पे आपके लिए ऐड करूँगी, अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ एक्जैक्टली क्या ऐड होना है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आप टॉपिक वाइज करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे वेदास ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ज़रूरी थे, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज अगर आप देखोगे टोटल 4-5 क्वेश्चन ही आए हैं टोटल, अगर मैं हिस्ट्री साइंस सबकी बात करूं तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ टॉपिक्स पे ध्यान देते हुए सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे सोसाइटीज़ है, कॉन्स्पिरेसीज हैं, एंड स्पेसिफिकली जैसे आपने देखा बैटल, ठीक है, बैटल कवर करोगे, लेकिन इस बार वर्ल्ड वॉर के जो बैटल्स हैं उनको भी साथ साथ कवर करोगे अलॉन्ग विद द मॉडर्न हिस्ट्री वाले बैटल्स एंड आपके मिडाइवल वाले बैटल्स, ठीक है। केमिस्ट्री, और अगर मैं आपसे बात करूं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, इसमें मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। पहले जैसे बस 5-6 टॉपिक्स होते थे, वहीं से क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा NCERT बेस पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो बेसिक मैं आपको यूँ नहीं बोलूँगी बिल्कुल इन डेप्थ CDS की तरह पढ़ना है, लेकिन बेसिक आपको आइडिया होनी चाहिए सारी चीज़ों की, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स एक बार थोड़ा सा नज़र निकाल लेना, दैट विल हेल्प यू अ लिटिल। बट अगर हम आइडली देखें, साइंस से सिर्फ एक सिंगल ही क्वेश्चन आया था इस बारी, लेकिन अगैन कंसिडरिंग द फैक्ट अभी भी हम इसका पैटर्न रीड कर रहे हैं कि एग्जाम किस तरीके से आ रहा है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग इट इन डेप्थ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एज यू ऑल नो कि हमारे पास टाइम कम है, तो जितने भी बैच वाले बच्चे, तुम्हें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो हर चीज़ थाली में सजा के दी जा रही है, ठीक है। सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स हैं, आपके टेस्ट होने स्टार्ट होंगे, आपके भी लाइव सेशंस होंगे GK के, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो बच्चे बैच में नहीं है, एक तो पहली चीज़ आप सबको ये ओसवाल वाली बुक लेनी है, इसका लिंक ऑफ कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से आप क्या करोगे, जितने भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके थ्रू आप फोकस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। यहीं से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ साथ मैं टेलीग्राम पे क्या करने वाली हूँ आपके लिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आऊंगी, इनसाइट एफकैट वाला जो चैनल है, तो हर बच्चा इसे ज्वाइन करेगा। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं ये जो आपके लिए रफाल बैच वाला टाइम टेबल है सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, कहाँ पर, ऑन टेलीग्राम इज वेल, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैं क्या करूंगी, ऑफ कोर्स लेक्चर्स वगैरह तो सिर्फ और सिर्फ बैच में रहेंगे, लेकिन टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है ना, ये मैं सब बच्चों के लिए करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जो डे 1 में जो भी टॉपिक्स रहने वाले हैं, डे 2 में जो भी रहने वाले हैं, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एनीथिंग दैट इज देयर, GK हो, तो मैं सब बच्चों को एक तो नोट्स दूंगी, ब्लूप्रिंट वाले नोट्स, तो इसको एक रेफरेंस पॉइंट से यूज करना, ठीक है। दिस इज जस्ट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स, आपको एक आपके पास ऑफ कोर्स एक फुल रिसोर्स होना चाहिए, NCERT हो या कुछ भी हो, दैट यू नीड टू कवर, अलॉन्ग विद दैट दिस इज जस्ट फॉर क्विक रिविजन, ठीक है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ये सबके लिए मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो हर बच्चा आज की डेट में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इवन इफ यू नॉट अ पार्ट ऑफ बैच। अगर बैच की हो तो आपको करना ही है 100%, इवन इफ यू नॉट अ पार्ट ऑफ द बैच, स्टिल यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट, ठीक है। आ गई बात समझ। फिर आ जाते हैं यूट्यूब पे यार, लास्ट टाइम आई पोस्टेड दिस वन सिंगल वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स, यू विल नॉट बिलीव, मेजरली जितने भी क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के यहीं से आए थे, एवरी स्टूडेंट वाज लाइक कि मैम एकदम एज इट इज प्रिंटेड आई है आपकी इस वीडियो से, ठीक है। कितने घंटे की, सिर्फ 1 घंटे की वीडियो थी, और डिफेंस की जो वो 6 क्वेश्चन थे ना, वो एज इट इज इस वन सिंगल वीडियो से आए थे जो 1 घंटे की थी। तो ये दोनों की दोनों वीडियोस जो मैं अपलोड करूंगी, साथ के साथ मैं GK की कुछ क्विक रिविजन वाली वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो। और जितने बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको पहले से ही इस बार लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेना। और जो नॉन बैच स्टूडेंट्स हैं, एज यू ऑल नो, LMR जो है ये क्या है, बैच का कॉन्टेंट है, लेकिन आखिरी के वीक में मैं यूजुअली अपने टेलीग्राम बच्चों के लिए भी डाल देती हूँ
कि यार तुम लोग भी अगर अच्छे से रिवाइज कर लो. सो प्लीज़ वेट फॉर इट इन केस यू नॉट अ बैड स्टूडेंट, बट बैड स्टूडेंट्स आप लोग अभी से ये सारी चीज़ स्टार्ट कर दोगे. ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ्स की. देखो मैथ्स जो है उसमें ऑलमोस्ट सेम पेपर आया था, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील करी है बच्चों ने, बी दैट मैथ्स बी दैट इंग्लिश और रीजनिंग, बहुत ज़्यादा लेंदी फील हुई है. वाई? बिकॉज स्टेटमेंट्स इतनी बड़ी बड़ी थी कि बच्चे जो हैं आई गेस ऑलमोस्ट 50% रीजनिंग का तो पेपर देख ही नहीं पाए थे, बिकॉज 50% वो जो क्वेश्चन थे उनको ही सॉल्व करते करते इतना टाइम लग गया था कि हमारे पास आइडली देखोगे तो 100 क्वेश्चन होते हैं और हमारे पास टाइम कितना होता है 120 मिनट्स. ठीक है, तो अगर हम एवरेज देख के चले हमारे पास 1 मिनट है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगर लेंदी क्वेश्चन होंगे तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा. और हमारी क्या आदत है, हम अपनी स्कूल वाली ट्रिक्स अभी तक यूज़ करते हुए चल रहे हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मी, ठीक है, अपनी कहानी सुना देती हूँ. जब मैंने एग्जाम क्लियर किया, मैं फर्स्ट टाइम रेकमेंड हुई, आई गॉट मेरिट आउट बिकॉज मेरे जो मार्क्स थे दैट वर नॉट वेरी ग्रेट बिकॉज ऑफ द मैथमेटिक्स. आई हैव कोर्स क्लियर द कट ऑफ बट माई मैथ्स वॉज एब्सोल्युटली वीक. ठीक है, ऐसा नहीं है आई हैव स्कोर्ड मोर देन 90 मार्क्स इन माई 10th क्लास, बट आई यूज टू यूज द स्कूल वाले कन्वेंशनल मेथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन. लेकिन अब हमें शॉर्टकट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हम जल्द से जल्द उस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. ठीक है, आ गई बात समझ. तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक चीज़ पे ध्यान देंगे, जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. सबसे पहली बात, ये जो टॉपिक्स है अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जितने भी ये क्वेश्चंस है अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या, ये बहुत ही एक लेंदी क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट क्या आएगा, आपको 5 मिनट लग जाएंगे इन केस यू डोंट नो अबाउट द शॉर्टकट, इन केस यू डोंट नो अबाउट द ट्रिक्स, इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है. तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन्हें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे रादर देन गोइंग अराउंड विद एनीथिंग. जो भी सब कुछ नंबर सिस्टम में आता है, एल्जेब्रा में आता है, अगर हम सब कुछ इस तरीके से पढ़ने लग गए तो यार कैट में या फिर एसएससी सीजीएल में एफ कैट में क्या डिफरेंस रह जाएगा. हर एग्जाम का अपना खुद का पैटर्न होता है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट बार बार आते हैं. ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, हम शॉर्टकट्स पे ध्यान देंगे और हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हम एक क्वेश्चन को जितनी जल्दी जितनी फास्ट स्पीड से सॉल्व कर पाएँ हम करें. ठीक है, इज इट क्लियर. तो अब ये जो पेपर पैटर्न है इसके बेसिस पे जो इस बार ऑफ कोर्स जो भी क्वेश्चन आया था उसके बेसिस पे आप ध्यान से देखिए. प्रायोरिटी वाइज मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए, ये प्रायोरिटी ए है, मतलब जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है. फर्स्टली हम आएंगे परसेंटेज में कैसे हमें कौन कौन से टाइप्स कवर करने हैं. पॉपुलेशन टाइप, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है. एग्जामिनेशन वाली जो टाइप है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है. मोर देन लेस देन यहाँ से भी आते हैं. सक्सेसिव, इंक्रीज डिक्रीज, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैंने स्टार मार्क कर रखा है. ठीक है, तुम भी स्टार मार्क कर लेना जहाँ पर भी लिख रहे हो. फिर आते हैं प्रॉफिट लॉस एंड मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होते हैं. इसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, दिस इज देयर फेवरेट क्वेश्चन. ठीक है, कॉस्ट, सेलिंग, मार्क प्राइस, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर टू द न्यू वेंडर. ठीक है, फिर आता है जॉइनिंग एंड लीविंग वेरिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर टू द न्यू वेंडर. और एडसेल के बेसिस पे ये जो दो टॉपिक्स है ना, इसकी एप्लीकेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना. ठीक है, फिर आते हैं इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन. इसमें जो है CISI जो है इसमें डिफरेंस या कुछ भी हुआ, यहाँ से जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो कन्फर्म है, 100% आएंगे ही आएंगे. ठीक है, लोन प्रॉब्लम्स, ये और टॉपिक्स हैं जो कि एफकैट में आते आते हैं. ठीक है, फिर आते हैं प्रायोरिटी बी. एज यू कैन सी न्यू वेंडर का जो फेवरेट टॉपिक है वो है अपना नंबर सिस्टम. यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, एल्जेब्रा के ये टॉपिक्स हैं जो आपको देख के चलने हैं. मेंसुरेशन जो है इसमें आप देखोगे ये भी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ रहा है न्यू वेंडर जो है. ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन कहाँ से आना है, कॉस्ट वाला जो क्वेश्चन है, एरिया पॉलिशिंग वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से आना ही आना है. सिलेंडर वाला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में. ठीक है, प्रायोरिटी सी में वो आते हैं जो 100% आएंगे लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं. लेकिन इसमें क्या है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कम लग रहा है क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में ये अपने हम 2 से 3 क्वेश्चन जो है फिक्स कर सकते हैं. तो सिंप्लीफिकेशन में कंफर्म क्वेश्चन है, नेस्टेड रूट्स वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है. मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो अगर रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूँ, मिक्सचर और एलिगेशन में जो मिक्स लिक्विड और रिमूविंग लिक्विड्स वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है. ठीक है, पार्टनरशिप जो है वो रेयर है लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना इसका ईजी ही क्वेश्चन आता है. सो आई होप आई एम क्लियर हियर कि हमें जैसे जीके हमने टॉपिक वाइज पढ़ी है इसी सेम तरीके से मैथ्स हमें क्या करनी है, टॉपिक वाइज करनी है. अगर आप टॉपिक वाइज नहीं करोगे इट इज़ अ समुद्र. आप समुद्र में से कितना भी पढ़ते रहो, आपको एट द एंड ऑफ द डे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे. ना ही आपसे शॉर्टकट्स हो पाएंगे, ना ही आपको पता होंगे कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, और फाइनली
जब आप पेपर में बैठोगे ना, जब आप 50% क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके पास आपको क्वेश्चन आता नहीं था, द थिंग इज आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है, और उस टाइम की कमी की वजह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम रहती है मैथ्स रीजनिंग में। आ गई बात समझ? अब जितने भी बैच वाले बच्चे हैं, देखो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी नए टॉपिक्स हैं ना वो सारे के सारे ये नए टॉपिक्स हैं, सारे ऐड हो चुके हैं आपके बैच में। जो 3D वाले क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये आपके मेंसुरेशन पार्ट 3 एंड 4 में है, ठीक है। सो मेक श्योर आप ये सारे नए टॉपिक्स पे मेजर ध्यान दें, ठीक है। इसके अलावा जो आपके असाइनमेंट्स चल रहे हैं ना बैचेस में, असाइनमेंट्स में भी मैंने इसी चीज़ का ध्यान दिया है कि आपको टाइप वाइज ही सारे जो है क्वेश्चंस कराए जाएं, ताकि आपको पता हो कि अब आप डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, आप रिमाइंडर थ्योरम वाले कर रहे हो, मिसलेनियस नंबर सीरीज आपको पता होने चाहिए। तो हर असाइनमेंट आपका इसी तरीके से, और इस असाइनमेंट के बाद आपका होगा लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट एंड ऑल दोज हु आर नॉट द पार्ट ऑफ द बैच, ठीक है। तो मैथ्स अगर आप देखोगे ना, दे आर हार्डली वॉट कितने कितने मिनट्स की वीडियो, आप खुद ही देख लो यार, 32 मिनट्स 38 मिनट्स, बहुत शॉर्ट वीडियोज़ हैं जिसमें आपको सारा कॉन्टेंट कवर कराया है विद इन 60 वीडियोज़, बिकॉज हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। हमें सिर्फ वो करना है जो 100% एग्जाम में आएगा, दैट शुड बी आवर फोकस, ठीक है। अब जो नॉन बैच स्टूडेंट्स हैं, देखो आप जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हो उसमें ये वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको मेंशन करे हैं उस पर आप मेजर ध्यान दोगे। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, इस ऑफकोर्स इस टाइम टेबल को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और इसमें ऑफकोर्स ये मैंशनड भी हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इनको आप क्या करोगे डे वाइज, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 23 जून 24 जून जो भी चीज़ ऐड होनी है दैट विल बी एडेड, और इसी के क्वेश्चन जो हैं वो टेलीग्राम पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। तो जो मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है आप एक बार अच्छे से जो भी बुक है वहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद आप सब क्या करोगे, आओगे इनसाइट एसएसबी के टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पर आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे टू सी कि वेदर और नॉट आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही है। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अगर हमारे पास टाइम की, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप लोगों को फोकस क्या करना है मेजरली 1 2 3। ऑल्सो जितने भी मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं बहुत ध्यान से सुनना, 3 वीडियोस जो हैं सेक्शनली रिलीज होंगी 50-50 क्वेश्चंस की। यहाँ पर हम सारी मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज उसे सेक्शनली डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे। तो रिविजन वीडियोस हर बच्चा देख के जाएगा फॉर देयर एग्जाम डायरेक्टली, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है अपना इंग्लिश, यहाँ पे सबसे पेनफुल पॉइंट सबका क्या है कि मैम इतनी सारी वोकैबुलरी याद करनी पड़ती है लेकिन क्वेश्चंस वहाँ से आते नहीं, और आते भी तो हमें याद नहीं रहते। व्हाट शुड आई डू? आई टेल यू अबाउट समथिंग। लास्ट टाइम मैंने लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल जो है अपने बैच स्टूडेंट्स को दी थी, दे वर शॉक्ड कि इतना पेपर डिफिकल्ट आते हुए भी 80% क्वेश्चन यहाँ से आए थे। अब इसको मैंने बनाया कैसे है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, सो प्लीज़ मेक श्योर आप आगे तक बने रहना, ठीक है। इंग्लिश की अगर मैं आपसे बात करूँ, इस बार जो पेपर पैटर्न था वो कैसा था, ऑलमोस्ट जो 13 क्वेश्चंस थे वो वोकैबुलरी बेस्ड थे, अदरवाइज यूजुअली 50% क्वेश्चंस जो थे वो कैब से आते थे। टोटल 30 क्वेश्चन है, आई गेस आप सबको पता ही होगा राइट। 30 में से अगर 17 क्वेश्चंस ग्रामर से आ रहे, दिस शोज की वेटेज ऑफ ग्रामर हैज़ इंक्रीज क्वाइट अ लॉट, और हमारे लिए एक थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है कि हमारे लिए इंग्लिश ईजी हुई है इस बार, बिकॉज हम यहाँ से ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को लग रहा था कि पेपर बहुत टफ था बिकॉज दे वर मेजरली फोकसिंग अपॉन कि ये जो अपना वोकैबुलरी वाला पोर्शन है वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ कोर्स ये इस बार थोड़ा सा ज़्यादा टफ आया था, ठीक है। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू स्कोर 100% मार्क्स। हमारा एम क्या है, 300 मार्क्स थोड़ी लाने यार, 110 की तो कट ऑफ ही जा रही है। हमारा एम है मैक्सिमम मार्क्स गेन करना। तो मैंने आपके लिए जो स्ट्रैटेजी डेवलप करी इसको ध्यान से देखना। मैंने आपके लिए प्रायोरिटी वाइज डेवलप किया है कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी 1 आपको देनी है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स को, यहाँ से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। प्रायोरिटी 2 आपको किसको देनी है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स को, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। और लास्ट प्रायोरिटी आपको किसकी रखनी है, यहाँ पर मेंशन्ड है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑल, बिकॉज ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। आई बात समझ? तो दिस इज़ हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं बाय यूजिंग द मिनिमम टाइम। अगर आप 2-3 घंटे बैठ के बस दिन में रटे जा रहे हो वर्ड्स, आइडियली वहाँ से 2-3 क्वेश्चन ही तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, बिलीव मी ऑन दिस, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि इसको मैंने डेवलप कैसे किया, जो ये LMR है इसको डेवलप कैसे किया गया है। मेरा एक एम था दैट इज़ कि वो वाले वर्ड्स जो मैक्सिमम रिपीट होते हैं सारे के सारे एग्जाम में उसको एक जगह पर ला के रखा जाए। तो SSC CGL और रेलवेज एक्सेट्रा जितनी भी मैंने बुक्स आज तक अपनी खुद की पढ़ी हैं उन सबको मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल में कन्वर्ट किया था, ठीक है, जो मैं पहले स्टूडेंट्स को दिया करती थी इन 2025। उसके बाद मैंने क्या किया कि 2026 में मैंने किया कि मैंने इसको कन्वर्ट करके LMR में एक LMR बना दी, ठीक है, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल, और यहीं से क्वेश्चन आने लगे। तो अब जितने भी बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं इन केस, तो आप सबको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ऑफ ऑल दीज एग्जामिनेशन, यहाँ से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको सेग्रीगेट करके पढ़ लो। और जो भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, यू डोंट नीड टू टेक टेंशन यार, दिस LMR विल बी अवेलेबल फॉर यू। आपको सिर्फ ये अच्छे से पढ़नी है, आपकी आखिरी में रिविजन भी होगी इसकी लाइव क्लास के थ्रू, बस ये पढ़ जाना। आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और जो नए जितने भी टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं वो सारे के सारे बैच में हो चुके हैं न्यू टॉपिक एडिशन के नाम से। जो बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं इस बार होमोनिम्स के लिए प्लीज़ भी रेडी रहना, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बैच में ना इस बार मैंने हैंडआउट्स भी रेडी कराए हैं। इन हैंडआउट्स में 3 से 4 पेजेस में हर एक टॉपिक जो है वो कवर्ड है, तो इसके थ्रू आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हो टॉपिक को। जब आखिरी में एग्जाम से पहले आपको रिविजन करनी होती है ना, जो कि मैम एक बहुत छोटी सी चीज़ मेरे हाथ में हो, तो बस आप ये कर जाना, इट विल हेल्प यू लॉट। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में जो सबसे बड़ा इशू था दैट इज एकदम लेंदी स्टेटमेंट्स। ये जो है दिस इज नॉट द पेपर एक्चुअली, ये जो है दिस इज द सैम्पल पेपर दैट इज अपलोडेड। लेकिन अगर मैं आपको एक्चुअल पेपर की बात बताऊं तो रीजनिंग में सबसे बड़ा इशू वॉज वेरी वेरी लेंदी, मतलब हम हर क्वेश्चन को रीच आउट ही नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, ताकि हमें पता हो लैंग्वेज ऑफ द टॉपिक की किस तरीके से उसकी लैंग्वेज आती है। बिकॉज अब जो रीजनिंग है उसका लेवल बढ़ने का भी एक रीज़न है, मेंशन किया गया है पेपर में कि ग्रेजुएशन लेवल के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, तो रीजनिंग ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा उसका लेवल, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो ये सैम्पल पेपर है, इसमें लैंग्वेज क्या है, ट्रिकी है, जबकि ये क्वेश्चन का है डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड लेवल क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ आपसे। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, जो एक नई टाइप इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब जो नए इंट्रोड्यूस टाइप्स है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, बिकॉज वो कहीं पे भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। मिसिंग नंबर, इसका ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो ओल्ड वेंडर क्या था, ईजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते थे। नए वेंडर ने मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन है उसे ऐड ऑन करना शुरू किया है, ठीक है। जो पेपर है वो ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड है, इसलिए उसको पूरा कंप्लीटली रीड कर पाना भी मुश्किल हो रहा है, उस पूरे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट देख पाना भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब देखते जाओ, ये है आपके टॉपिक्स। जैसे मैंने आपको मैथ्स और जीके में भी बताया है कि टॉपिक वाइज प्लीज़ प्रिपेयर करो। तो जो अपनी रीजनिंग है, देखो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो कंफर्म क्वेश्चन जो है जो स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन है वहाँ से आना ही आना है। सीरीज़ की अगर मैं बात करूं, आप जो है प्रैक्टिस करो, जो भी आपका मतलब जो भी आपका नोन पैटर्न है ना ऑलरेडी जो चल रहा है, उससे उस वाले पैटर्न के हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपके लेंदी वाले जो क्वेश्चन है ना आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट नंबर वाला जो एरिया, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा लेवल इंक्रीज वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिगर सीरीज जो है अगैन इस पे प्रैक्टिस से ही आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इट विल गेट अ लिटिल टफ फॉर यू। ये सारे जो हैं दीज आर सब टॉपिक्स जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ये प्रायोरिटी ए है। फिर आ जाते हैं प्रायोरिटी बी पे। प्रायोरिटी बी की अगर मैं आपसे बात करूँ, दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर वील सी क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जाम, जैसे कि ब्लड रिलेशन, लेकिन कंपैरेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से कम होंगे। प्रायोरिटी ए में जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फैमिली ट्री या कोडेड टाइप में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है। वेन की अगर मैं बात करूँ, वेन डायग्राम 3 सेट या 4 सेट वाले क्वेश्चन या नंबर बेस्ड कैटेगरीज आ रही है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 100% क्वेश्चन आना है। डाइस इज दैट वन एरिया जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया है। अब न्यू वेंडर की प्रायोरिटी देख लेते हैं। एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उसके ये 4 सब टाइप है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इनइक्वालिटी से। दीज आर द न्यू टॉपिक्स दैट वी हैव सीन इन द एग्जामिनेशन। सो प्लीज मेक श्योर आप इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें, ठीक है। सबको क्लियर हो गया है?
देखो अब जो रीजनिंग में जितने भी नए नए टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैंने बैच में ऐड कर दिया अलॉन्ग विद दिस। जो आपका जो भी आपके मतलब असाइनमेंट्स हैं अगैन दे विल बी एक्चुअली टॉपिक वाइज विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसे सॉल्व कैसे करना है। टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, देखो कोई भी एसएससी सीजीएल लेवल की रीजनिंग की बुक उठा लेना और जो मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताए हैं इन टॉपिक्स को उसमें से अच्छे से रिवाइज नहीं सॉरी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इजीली। तो रीजनिंग इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन प्रैक्टिस, ठीक है। और जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना उसमें थोड़े हॉट्स लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, हम लोग टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने मैथ्स और जीके का बताया। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप सब मुझे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर नजर आओ, ठीक है। इनके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 2 चैनल्स है, एक इनसाइट एसएसबी का और एक इनसाइट इफकैट, ठीक है। ऑल्सो जो मैंने आपको भी यहाँ स्ट्रैटेजी बताई इट इज गोना हेल्प यू सो मच। आप यहाँ पर ध्यान से देख लो, देयर इज अ फीडबैक फॉर न्यू कमर्स कि 10 यूट्यूब चैनल करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्यूरेटली वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। दिस चैम्प हैज क्लियर द इफकैट 1 2026 जस्ट बाय ट्रस्टिंग माई यूट्यूब टेलीग्राम रिसोर्सेज एंड बैचेस, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू क्लियर द एग्जामिनेशन, बिल्कुल सटीक कंटेंट पढ़कर, कोई गधा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपका क्लियर्ड मैम वाले मैसेजेस है ना, दिस इज़ माई अश्योरिटी फॉर ऑल माई यूट्यूब टेलीग्राम एंड बैच स्टूडेंट्स एंड एनी वन हु फील्स यार मुझे सब सारी की सारी चीज़ें जो मैम आपने समझाई, मुझे इधर उधर बुक्स नहीं देखनी, आई रियली वॉन्ट टू जॉइन वन प्लेस जहाँ पर मुझे सब चीज़ें मिल जाए। आई अश्योर यू रफाल बैच विल हेल्प यू इमेंसली। सो एब्सोल्युटली योर चॉइस, यू कैन जॉइन इट। टोटल 500 सीट्स थी, एज यू नो कि 23rd जून को इट इज स्टार्टिंग, so the seats are filling very very fast. Make sure that you join it because जब रिजल्ट इतना अच्छा होता है ना यार, that every student really wants to join it, so please make sure. अब हम डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बताया था ना कि प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप कर देना। अब आप उस कमेंट का आंसर करोगे। देखो जैसे हमने डिस्कस किया कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशो के, हम वही टॉपिक्स करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्टकट मेथड फॉलो करने पड़ेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है एग्जामिनेशन के टाइम पे, राइट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और लिमिटेड टाइम में अगर 1-2 मिनट में हमें सॉल्व करना है, वी हैव टू मेक श्योर शॉर्टकट मेथड्स हम यूज़ करें, ठीक है। रिपीटेड टॉपिक्स पे फोकस करना है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। लेकिन इसी के साथ आती है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, हमारे पास है अपने 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। हमें अपना 50% जो टाइम है वो किस में देना है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। जो भी एक अपना 2 सब्जेक्ट है, चाहे उसमें आपका मैथ्स आपकी स्ट्रेंथ हो या फिर आपकी जीके स्ट्रेंथ हो या जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो, आपको मेजर टाइम जो है इसमें देना है। रिमेनिंग जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप क्या करोगे, 25% टाइम दोगे। आप बोलोगे मैम अभी 25% टाइम बचा है, वो 25% जो टाइम है वो जाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन में, ठीक है। सो आपको कुछ इस तरीके से कवर करनी है सारी चीज़ें कि आपका रेगुलरली 1/4 डे जा रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन में, आपका रिमेनिंग जो 50% टाइम है आपकी स्ट्रेंथ्स पे जा रहा है, बिकॉज आपको यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने, अगर 150 मार्क्स के ये 2 सब्जेक्ट है, आपको ट्राई करना है कि आप यहाँ पर 100+ मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। और जो ये रिमेनिंग आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं इनको मैं ऑफकोर्स यूट्यूब पे भी कवर कराऊंगी, टेलीग्राम पे भी, और यहाँ से हम ट्राई करेंगे कि यार एटलीस्ट हम लोग यहाँ से 60 से 70 मार्क्स फेच कर पाएँ। आई बात समझ? सो वी विल फोकस, ये जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है ना, इसमें तो आपको सिर्फ वो करना है जो 100% एग्जाम में आएगा, जो मैंने आपको टॉपिक लिस्ट दी है। आई बात समझ? तो आपका पहली चीज़ क्लियर हो गई कि प्रायोरिटी वाइज जो आपको मैंने बोला था लिखने के लिए, तो उसमें फर्स्ट जो 2 प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट हैं इस पे आपको फोकस करना है। तो जल्दी से कमेंट करो कौन से सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान दोगे, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट पे आप 25% टाइम दोगे। दूसरी चीज़, आपको मार्क्स कितने लेके आने हैं। अब आपको शायद रियलाइज हो गया होगा कि ये स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आपको 300 ऑन 300 लाने की, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करके जाऊंगा, एंटोनिम सिनोनिम मुझे हर कुछ आना चाहिए। नो, अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हैं आप बहुत ही गलत तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो चैम्प। आई डोंट वांट यू टू फोकस लाइक दैट। आई वांट यू टू फोकस ऑन क्लियरिंग द एग्जाम रादर देन फाइटिंग अगेंस्ट द एग्जाम कि अगर ये एग्जाम 300 मार्क्स का है मुझे 300 लाने, नहीं, 110 की कट ऑफ है, मेरा एम है 150 से 200 के बीच में मार्क्स, एंड दैट इज ऑल। आई बात समझ? इज इट क्लियर नाउ? तो अब जल्दी से ड्रॉप इन करो कि कितने मार्क्स तुम चाहते हो कि तुम आराम से मेरिट इन भी हो जाओ, और अपनी प्रेपरेशन के बेसिस पे करना, बिकॉज अगर अभी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो लेट मी बी
लाइक ट्रुथफुल अबाउट इट, ठीक है। तुम 200 प्लस तो नहीं ला पाओगे, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप बहुत 1-2 महीने पहले से, जैसे जो मेरे सुखोई बैच वाले स्टूडेंट हैं, दे कैन ईजिली गेट 200 प्लस। बट येस, जो भी रफाल बैच वाले हैं, 170 से आप 180 के बीच में अपना एम बना के चले, यू कैन स्कोर अराउंड दिस। एंड इन केस यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन योर सेल्फ, आई कैन अश्योर यू आप 130 मार्क्स के अराउंड, 140 मार्क्स के अराउंड लेके आ सकते हैं विद द रिमेनिंग टाइम, बिकॉज आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम किस में जाएगा, एनालाइज करने में पेपर को, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर। एंड बिलीव मी गाइज, अगर मेरे टाइम पे इफ देयर वाज समवन हु वुड हैव गाइडेड मी लाइक दिस, आई वुड हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद मोर देन 200 मार्क्स। मुझे खुद भूले बैठ के अपना रास्ता बनाना पड़ा था। एंड आई रियली वॉन्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। और रही बात यार जो भी मेरे स्टूडेंट्स है यार, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक यू क्लियर द एग्जामिनेशन बाय स्टडिंग ओनली वॉट कम इन द एग्जाम। मैं नहीं चाहती तुम लोग गधा मजदूरी 0.1% भी करो अपनी लाइफ में, ठीक है। जो मैक्सिमम टाइम है तुम्हें अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग में लगाना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सो दैट यू क्लियर द SSB। एंड आपका रिटर्न जो है ना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आई विल अश्योर यू क्लियर इट। आप यूट्यूब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और जो भी बच्चे मेरे FCAT के रफाल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक जो है दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्लियर द एग्जामिनेशन टुगेदर। एंड every student right now in the comment लिख के जाना, मैम आई अश्योर यू FCAT 2 2026 एग्जाम मैं 100% क्लियर करूंगा या करूंगी। और जैसे एग्जाम क्लियर होता है, हर बच्चा आके उसको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। एंड आई अश्योर यू दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, एंड यू विल क्लियर इट 100%। वो कंग्रेचुलेशंस वाला जो मैसेज है ना, वो पक्का से आएगा। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी।